अच्छा, अवतल दर्पण के बारे में हमने डिटेल से बताई थी और उत्तल दर्पण के बारे में बताई थी कि नहीं। अच्छा, अब बात जाए 1-2 नंबर के, जरूर तुमसे यहां से 4 नंबर पूछो जाए, 2 नंबर पूछो जाए, 1 नंबर पूछो, 100% यहां से तुम्हें 1-2 क्वेश्चन जरूर यहां से मिलने वाले हैं। समार के देख लो, सही है। और इसमें तुम रटत रटत परेशान हो जाइयो, लेकिन तुम इसे रटना है जब तक तुम इसे समझियो नहीं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो कहा है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का। अच्छा, अवतल जो दर्पण हमारा होता है उसमें कहां पर वस्तु रखी जाए तब प्रतिबिंब हमारा कहां पर बनेगा और वो कैसा बनेगा। हाँ, तो इस प्रकार से हम सब जनी देखो इधर का मेरे प्यारे बच्चों, देखो जिसने समझा नहीं उसे जिंदगी में कबो समझना यही, और जिसने समझ लो उसे कबो जिंदगी में भूलेगा नहीं, सही है, ठीक है। देखो, तो हमने कल तुम्हें लोगों को इस बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज करवाई थी, कुछ पॉइंट बताए थे। हमने बताई थी कि जो दर्पण होते हैं, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, उसके हमेशा राइट साइड का है, राइट साइड यार मतलब दाहिने ओर हमेशा पॉलिश हुई, ठीक है, पॉलिश हुई। जो उभरे भाग की तरफ पॉलिश होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो होते कौन सा, हमारा अवतल लेंस। और जो छिछले भाग की ओर जो हमारे पॉलिश हम करी तो वो क्या होते हैं, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण, लेंस नहीं दर्पण, ठीक है। हाँ, अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, जो हम आज जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की इमेज बनी, हमने कल लोगों ने बताई थी तुम्हें लोगों को, जो जहां से परावर्तन को जो केंद्र होते हैं उसे ध्रुव अथवा पोल का पी से प्रदर्शित करते हैं, ध्रुव अथवा पोल कहते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, उसके आगे जो हमारा भाग होते हैं, इसका जो मान लो गोला को आगे बढ़ाई तो जाए, पूरा बनाई तो जाए, तो जय तो एक सेंटर हुई, सेंटर को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र, क्या बोलते हैं, और जो पोल जो मेरे ध्रुव होते हैं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी का कहलाती है फोकस दूरी, क्या होते हैं, फोकस दूरी। तो यहां से जा पता लगती है कि, और यहां से जो हमारी केंद्र होते हैं, केंद्र से और ध्रुवन की बीच की दूरी का कहलाती है त्रिज्या, क्या कहलाते हैं। अच्छा, जो त्रिज्या, जो पूरी जो हमारी त्रिज्या है, त्रिज्या की आधी हमें क्या हुई, हमारी आधी हमारी हुई फोकस दूरी, क्या हुई, हाँ, यहां से यहां तक की फोकस दूरी, यहां से यहां तक की फोकस दूरी, ठीक है। तो बात जा है हमारे सेंटर से और पोल तक की जो दूरी कहले बाबू त्रिज्या, क्या होती है, त्रिज्या, यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या है। अच्छा, जो त्रिज्या की आधी का हो जाए फोकस दूरी। और एक बात ध्यान में आओ, थोड़ा रखो, आगे हम लिखवाई होती बात, जो फोकस दूरी है, जितनी फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी को अगर उल्टो कर दो, क्या कर दो, उल्टो, जैसे मान लो 5 है फोकस दूरी, ठीक है, तो 1/5 अगर कर दो तो बाका हो जाते दर्पण की क्षमता, क्या होते हैं, दर्पण की, हाँ आगे हम लिखवाई दी, सही है। दर्पण फोकस दूरी की उल्टी क्या होती है, क्या होते हैं, दर्पण की क्षमता, सही है। जिसको एक पैमाना नपने की इकाई होते हैं डायोप्टर, क्या होते हैं, हाँ टाइप लिखवा दी आगे, तुम लोगों ने परेशान नहीं हुए, सही है। तो हमने यहाँ पर जानी है, ये हमारा एक बिंदु कौन सा है, पोल, उसके बाद फोकस दूरी, उसके बाद सेंटर, और यहाँ से जो किरणें जो होती हैं जो क्या है, अनंत। हमारी वस्तु अगर है, वस्तु हमने अनंत पे रखी दी है, तो उसकी इमेज कहाँ बनी जाए, फोकस दूरी पर। अब देखो वस्तु को हम थोड़ो खिसकाए लाए आगे, कहाँ खिसकाए के लाए, अनंत और केंद्र के बीच में खिसकाए लाए, तो हमारी जो खिसक के इमेज कहाँ पहुंच गई, केंद्र और फोकस दूरी के मध्य पहुंच गई। हाँ, जा इधर थोड़ी बढ़ी और थोड़ी जो इधर बढ़ो, सही है, सही है। हाँ, जय क्वेश्चन पूछे जी, अनंत पर अगर वस्तु रखी उसको इमेज बनी फोकस दूरी पे, और अनंत थोड़ी खिसकी आई तो जो थोड़ो खिसकी आओ, सही है, कहाँ पहुंच गो, सेंटर और फोकस दूरी के मध्य में। अब जब खिसक के तो कहाँ पाई गो, वह सेंटर पे, सेंटर पे आएगो कि नहीं वस्तु, तो हमारे प्रतिबिंब भी खिसक के कहाँ पाई जी, सेंटर पे आई जी। अब इमेज कहाँ बनी, वस्तु भी रखी कहाँ पर, सेंटर पे, और इमेज भी कहाँ बनी, सेंटर पे, सही है। अब वस्तु जो होती, वस्तु आएगी, हम खिसकाए लाए और सेंटर और फोकस दूरी के मध्य में थोड़े और आगे, तो इमेज निकल जी, थोड़े आगे निकल जी कि नहीं है, निकल जी। तो इमेज हमारी कहाँ बनी जाए, सेंटर और अनंत के बीच में,
इतनी बात समझ में आई? हाँ, और वस्तु कहाँ रखी है? सेंटर और फोकस के मध्य वस्तु यहाँ पर रखी। अगर वस्तु मेरे प्यारे बच्चों या खिसक के फिर आएगी कहाँ पर? फोकस दूरी पे, तो हमारी इमेज कहाँ पहुंच गई? अनंत पे पहुंच गई, अनंत पे। हाँ, अनंत पे। अब इतनी बात तो समझ में आई। अगर वस्तु मेरी प्यारे बच्चों अब तो आगे तो उन जगह है नहीं, है क्यों नहीं? और वस्तु लेकिन पहुंच गई कहां पर? फोकस दूरी और पोलन के मध्य को पहुंच गई वस्तु। तब इसको प्रतिबिंब कहां बनी? तब इसको प्रतिबिंब दर्पण के बाहर निकल जाई। कहां निकल जाई? बाहर, बस दर्पण के बाहर। इतनी बात समझ में? अच्छा देखो, अच्छा सुनियो, अब तुम लोग हमें बताओ, खाली बताइयो, अगर वस्तु जो है वस्तु अगर अनंत पर रखी तो उसको इमेज कहां बनी? हाँ, अगर वस्तु अनंत और सेंटर के मध्य रखी है तो उसको इमेज कहां बनी? हाँ, वक्रता केंद्र फोकस दूरी के मध्य में। अगर वस्तु हमने सेंटर पर रख दी तब कहां बनी उसकी इमेज? हाँ, सेंटर ही बनी। अच्छा, अगर वस्तु को हमने सेंटर और फोकस दूरी के मध्य में ले आए तब उसकी इमेज कहां बनी जाए? कहां? अनंत और केंद्र के बीच में, इधर बच गई। हाँ हाँ, और मेरे प्यारे बच्चों बात जाए, अगर हमने वस्तु को यहां से फोकस दूरी पर ले आए तब इमेज कहां बनी जाए? अनंत पे। अच्छा, और मेरे प्यारे बच्चों जैसे ही अनंत पे बनी जाए और वस्तु को अगर और हम खिसकाए लाए इधर गए फोकस दूरी और पोल के बीच में, तब इनका जगह है नहीं, तब अब कहां बनी जाए हमारी इमेज? दर्पण के पीछे। कहां बनी जाए? दर्पण के। समझ में आएगी? ठीक है। अच्छा, अब मेरे प्यारे बच्चों वह वाली बात जब चित्र में है, समझियो बस, समझियो। देखो यहाँ पे वस्तु कहां पर रखी है? अनंत पे रखी है, अनंत पे। जब देखो अनंत से वस्तु आई रही है, अनंत से, और उसको मेरे प्यारे बच्चों इमेज कहां बनी? फोकस दूरी पे। पहलो पॉइंट को। और वस्तु का जा देखो, वस्तु अनंत और सेंटर के बीच में यहाँ है, तब इसकी इमेज कहां बनी जाए मेरे प्यारे? जा बनी यहाँ पे। कहां? फोकस और सेंटर और फोकस के मध्य में है। अच्छा, उसी प्रकार इसमें देखो, अगर देखो मेरे प्यारे बच्चों बात जाए, जब हमारी वस्तु कहां पर रखी है? सेंटर पे। कहां पर रखी है? सेंटर। तब इसकी इमेज कहां बनी? देखो सेंटर के बीच बनी जाए, या देखो सेंटर पे बनी। सही है? अच्छा ठीक है। अब जब वस्तु को केंद्र और फोकस के मध्य रखो जाए, देखो बस केंद्र और फोकस के मध्य जो वस्तु रखी है, हाँ, तब इमेज इसकी कहां बन गई जाए? जय बनी केंद्र और अनंत के बीच में। अच्छा, अब कहा है जब वस्तु को फोकस पर रखोगे, कहा है जब वस्तु को कहां पर रखोगे? फोकस पे। अब फोकस जैसे ही रखोगे तब जा हमारी कैसे कहां पहुंच जाए इमेज? अनंत पे। देखो जो ऐसे है, अनंत से आई थी, देखो इधर गए अनंत पहुंच गई। सही है? अनंत के मतलब है कि जे कबहू किरणें मिली नहीं आपस में, भला। हाँ। अच्छा, अब कहा है जब वस्तु फोकस और पोल के मध्य हो, जब वस्तु को हमने जब फोकस और पोल के मध्य जा रखी है, भला वस्तु और फोकस के मध्य रखी है, तब हमारी कहां इमेज बनी जाए? दर्पण के पीछे। प्रतीत हुई रही है? अरे सुन लो कहा है? इतनी बात समझ में आई? अब सुन, अब समझियो। अब देखो, जो वस्तु तो ऐसी रखी ऊपर से आई थी, लेकिन चित्र कहां बनो जाए? नीचे बनो कि नहीं? नीचे। तो हमेशा कैसे बनी? उल्टो। कैसे बनी? देखो इधरों का नीचे ही बन रहा है तो उल्टो बन रहा है, इधरों नीचे बन रहा है उल्टो बन रहा है, इधर का नीचे बन रहा है उल्टो बन रहा है, इधरों नीचे बन रहा है उल्टो बन रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों हीन कैसे बन रहा है? सीधो। कैसे बन रहा है? तो यहां से जा पता लगती है, वस्तु जो है अगर फोकस दूरी और पोल के बीच में रखी है तब कैसो बनी चित्र? जो हमारो इमेज कैसी बनी? सीधी। कैसी बनी? सीधी बनी। ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब बात जा है कि जब अनंत पे वस्तु रखी हुई तो हमेशा उसको चित्र कैसा बनी? छोटा। वस्तु से छोटा बनी और वास्तविक होगा। कैसा हुई? वास्तविक। और उल्टा होगा। सही है? अच्छा, इसी प्रकार जब अनंत और केंद्र के बीच में जब बनी तब इसमें छोटा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। इसमें बहे वाली बात है। अच्छा, उसी प्रकार से मेरा प्यारे बच्चों जो है, जब वस्तु केंद्र पर रखी हो तब कोई प्रतिबिंब कैसे बनी? हमारा वस्तु के समान, क्योंकि देखो केंद्र पे यहाँ है। कैसे है? केंद्र पे यहाँ है, तो केंद्र पे जब इमेजो बन रही है और केंद्र पे यहाँ वस्तु है तो वस्तु के बराबर ही हुई।
इमेज, हाँ, और वास्तविक हुई और उल्टी हुई, देखो नीचे ही बन रही है, इधर कहाँ देखा, वस्तु की इमेज कैसी बनी, बड़ी, वस्तु की इमेज बनी बड़ी और कैसी बनी, उल्टी, सही है। अच्छा इधर गई हूँ, बड़ी बनी और उल्टी बनी, और इसमें क्या बनी, इसमें इनमें समय बनी वास्तविक, इसमें समय बनी वास्तविक, लेकिन जो जो पीछे बन जाती है इसमें सीधी बनती है और आभासीय बनती है, कैसी बनती है, आभास होती है बनती वो, लेकिन बनती नहीं, आभासीय बनती है, सही है। इसमें वास्तविक हुई समय, किसमें हुई, वास्तविक हुई, वास्तविक हुई और उल्टी होगी, वस्तु वास्तविक हुई और